हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते हैं गुलाब जामुन। अब घर पर ही यमी एंड टेस्टी गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मिल्क पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, देसी घी, मिल्क, वाटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर लेंगे और बोल में डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें देसी घी डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हाथों के साथ ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से मैंने इसमें घी मिक्स कर लिया है। आप हाथ में लेके ऐसे देख सकते हैं, ये मुट्ठी बन रही है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम दूध लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पानी लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। हमने एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे करके डालना है। धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है, एक साथ नहीं डालना है। आप चाहे तो स्पून के साथ भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अगर ज़्यादा ड्राई लग रहा है आपको तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये चिपकना बंद ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से भून चुका है। नीचे भी नहीं चिपक रहा और हाथों को भी नहीं चिपक रहा। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये नीचे से चिपकना बंद ना हो जाए और हाथों से। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमने डो को रेस्ट होने के लिए तो फ्रेंड्स, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले पानी लेंगे। कप शुगर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें एक उबाल आ गया है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, नहीं तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद हमने 2 मिनट तक ही इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ढक के रख देंगे।
और साथ ही अब हम कढ़ाई लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पर तेल गरम होने देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। देखिए छोटे छोटे साइज के हमने बॉल्स बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स इतने छोटे छोटे हमने बॉल्स बनाने हैं। देखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। ऐसे बॉल्स हमने बनाने हैं छोटे छोटे और बाकी जो डो बचे हैं उसके भी ऐसे सेम बॉल्स बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो बाकी डो बचा हुआ था हमने उसके भी बॉल्स बना लिए हैं। ये अराउंड 11 बने हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं और फ्लेम को हम लो कर देंगे। धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो हमें इसको साथ साथ हिलाते रहना है और लो मीडियम पर ही पकाना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। और फ्रेंड्स हमने इसको चलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप इस कलर पर भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसको डार्क करूँगी। फ्रेंड्स हमने हिलाना बंद नहीं करना। अगर हम हिलाना बंद कर देंगे एकदम से ये ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। और हमने इसको हिलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चाशनी देंगे और उसको गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब चाशनी गर्म हो चुकी है और हम इसमें जामुन डाल देंगे। फ्रेंड्स इसको डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 2 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं और हम इसको खोल के देखेंगे और इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी इसकी ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके ऊपर अच्छे से चाशनी डाल देंगे और फ्रेंड्स अब हम इसको ढक देंगे और कम से कम 1 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको खोल कर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स सर्व करने से पहले आप इसको गरम कर लें। अभी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको गरम होने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब गरम हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और लोग इसको बोल में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको बोल में निकाल लिया है। हम गार्निश कर सकते हैं इसको पिस्ते के साथ भी कर सकते हैं।